व्हाट्सअप नर्ड्स, मेरा नाम है सुशांत सक्सेना और ये है गाइस, वेलकम बैक टू फैंडम टॉक्स एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। आई रियली होप हम सबकी लाइफ में ये बहुत सारी पॉजिटिविटी और खुशियां लेके आए। और उसी के साथ आई एम बैक टू डूइंग रिएक्शन वीडियोस। और जो पहला रिएक्शन वीडियो मैं इस साल शूट कर रहा हूँ, दैट इज अ हिस्टोरिकल फिल्म बेसिकली, जो हिस्ट्री को थोड़ा सा डिपिक्ट करती है, दैट इज खेल खेल में। और द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। तो वो मैं देखने जाता हूँ, बहुत ही सीरियस होने वाली है आई थिंक। या जिस तरह का मैंने एक फिल्म देखी थी बहुत सालों पहले इसके ऊपर, दैट वाज चिल्ड्रन ऑफ वॉर। इट वाज वेरी वेरी हार्ड टू वॉच फिल्म। बहुत ही हार्ट रेंचिंग कहानी थी, बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब बहुत ही ऐसा मुश्किल हालात जो उसके अंदर दिखाए थे, जो चीज़ें उसमें उन लोगों ने दिखाई थी कि क्या क्या हो रहा था और किस तरह से फिर वहां पर रेबेल लीड करा और क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस तक अपने बांग्लादेश गया। तो वो जर्नी हम देखेंगे आई थिंक, क्योंकि ये पाकिस्तानी फिल्म है। सो आई थिंक इस बार हम लोग पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एंड लेट्स सी कि क्या होने वाला है इस पिक्चर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। और आई एम रियली होपिंग क्या कहते हैं कि भाई ये लोग अच्छे से उसको डिपिक्ट करें। और क्योंकि ये भाई 2022 में 2021 में ये बनी फिल्म है, तो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि कवर अप ना करके चीज़ों को, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू के मतलब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। तो पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत बंगालियों को ऑपरेस करा वहां पर। सिर्फ ऐसा नहीं, जो हिंदू थे, जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम क्राउड था, उन लोगों को भी बहुत क्या कहते हैं फोर्स किया गया कि उर्दू बोलो, उर्दू अडेप्ट करो और इस सारी चीज़ों के बारे में। तो आई होप ये उसको कवर अप ना करके उसको एक्सप्लोर कर दिए, क्योंकि एक अच्छे प्रोग्रेसिव और मेच्योर नेशन की निशानी है कि आप अपनी गलतियों को, या जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी जो उन लोगों ने गलत करा है, उसकी गलतियों को आप लोग मतलब छुपाने की कोशिश नहीं करते हो, आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हो विद टाइम। सो आई एम रियली होपिंग क्या कहते हैं कि इसी तरह का कुछ प्रेमिसेस होना चाहिए इस फिल्म का, खेल खेल में। सो गाइज, आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड, सो गाइज हियर वी गो। तुम्हारा देश टूट गया है। अब तुम पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में हो। As we all know, the competition is in Dhaka. We should do a play on 1971 Dhaka Fall. बिला वजह की कंट्रोवर्सी हमें नहीं चाहिए। हिस्ट्री बताना आप लोगों का काम नहीं है। This is how our youth is trying to be different and creative by being controversial. आज़ाद जिंदगी गुजारते हुए आज के नौजवान सिर्फ जीत की बात करना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब है हम बांग्लादेश जाकर फिर से ये बताएं कि हम कितनी बुरी तरीके से हारे थे। इन बातों का कोई फायदा नहीं है बेटा। तुम्हारे बाबा तुम्हें बांग्लादेश नहीं जाने देंगे। I'm strong. I can do this. किसका आइडिया था ये? Students should pay for their non-seriousness. तुम लोग का आर्ट और कल्चर से क्या नाता है? तुम तो टेररिज्म एक्सपर्ट है। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ढाका? आप लोगों को शायद इसकी आदत ना हो, मगर यहाँ पर सब मिलकर ही रहता है। यार ये जो मिस पाकिस्तान है बिल्कुल हमारे मिस्टर इंडिया जैसी है। अचानक से गायब हो जाती है। मुझे अटके पूरे पाकिस्तानियों से मिलना है। हम तो पाकिस्तान में ही थे बेटा, ईस्ट पाकिस्तान। फिर चल इन 50 साल में हमने उस जंग को याद रखने के लिए कितने मॉन्यूमेंट्स और मेमोरियल बनाए, और वो जीते जागते लोग जो आज भी कोलैटरल डैमेज है, उनका कोई जिक्र ही नहीं। आज बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है, ये उसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है जो इंडिया को अपनी पिछली चाल की कामयाबी और हमारी खामोशी से मिला है। साले जासूस हो तुम लोग। तुम कहाँ जाती हो सबसे छुप कर? It's not going to be an easy trip. पता है क्या रंग लाई है वो लड़ाई जिसका बीज तुमने बोया था, और फसल आज तक वो इनोसेंट लोग काट रहे हैं जो तब भी मिलकर रहना चाहते थे और आज भी। एक जैसा ही प्यार निकलेगा, दिल की ले लें तलाशियां दोनों। एक गलती हुई, किसी से भी मांग लेते हैं माफियां दोनों। सो जैसा कि मैंने कहा, आई थिंक मेरे को तो ये काफ़ी अच्छा लगा।
जिस तरीके से इन लोगों ने टॉपिक्स को डिस्कस करा है इस फिल्म के अंदर, और जिस नोट पे ये ट्रेलर एंड हुआ कि भाई गलती चाहे किसी से भी आप माफ़ी मांग लेते हैं, आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज है सभी के लिए, क्योंकि हम लोगों की जो हिस्ट्री है, भारत की हिस्ट्री जो है पुरानी, खासकर अंग्रेजों के जाने के बाद से किस तरीके से भाई पहला पार्टीशन हुआ हम लोग का इंडिया और पाकिस्तान का, उसके बाद फिर पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ और मतलब ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं हार्ट रेंचिंग स्टोरीज है। अगर आप देखोगे वेस्टर्न मीडिया में, वो हमारी हिस्ट्री को कभी अच्छे से बताते नहीं है, ना ये बताते हैं ना ये पढ़ाते हैं कि भाई अंग्रेजों ने हम पे कितने जुल्म करे। हम लोग हमेशा देखते हैं, अगर आप वेस्टर्न मीडिया देखोगे, कि भाई जो ब्लैक्स हैं, अफ्रीकन पे उन लोगों ने कितने जुल्म करे, बट कितना कुछ यहाँ पर हुआ। क्या कहते हैं, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखोगे पुरानी, क्योंकि उससे पहले भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश सब इंडिया का ही पार्ट था, और जो भी हो रहा था वो ऑल अक्रॉस हो रहा था सारे में। तो जिस तरीके से इन लोगों ने क्या कहते हैं हम लोगों पे जुल्म करे हैं, हम लोग वो दिखाते नहीं, और हमारा नेशन उससे उभर ही रहा था कि उसके ये लोग पार्टीशन करके चले गए। ठीक है, आई टोटली बिलीव, क्या कहते हैं, ब्रिटिश जो है बहुत हद तक पार्टीशन के जिम्मेदार है, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जहाँ से भी उन्होंने जब अपनी कॉलोनीज छोड़ी हैं और वापस गए हैं, जैसे आप इसराइल और पैलेस्टीन का भी एग्जाम्पल देख लो, तो इसराइल में भी उन लोगों ने, जो इसराइल है करंट डे का, उसको 4 अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल को प्रॉमिस करा था, अगर आप वहाँ की हिस्ट्री पढ़ोगे, कि भाई ये हम आपको दे देंगे, आपको दे देंगे। उनमें से एक को वो देके चले गए, और वो कॉन्फ्लिक्ट आज तक वहां पर जिंदा है, क्योंकि भाई सबको लगता था कि ये राइटफुली हमको मिलना चाहिए था। तो ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट उन लोगों ने हर जगह क्रिएट करा है, मेजोरिटी ऑफ जगह पे जहाँ से ब्रिटेन के लोग वापस गए अपनी कॉलोनीज छोड़ के, और जो वो नेशंस हैं, वो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं, आज भी उभर रहे हैं उन्हीं क्या कहते हैं चीज़ों की वजह से। और माहौल इतना ज़्यादा सेंसिटिव था, उन लोगों ने क्या कहते हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल थे उनके बीच में इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर दी कि आज तक हम लोग उस चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। वो क्लैशेस जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं वहाँ पे। तो वो सब इसमें दिखाना बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा कि इन लोगों ने ऑनेस्टली उसको दिखाया, और इस जिस तरीके से उसकी बात करी, क्या कहते हैं कि भाई जो भी हमारी गवर्नमेंट ने उस समय गलतियां करी थी, जैसे पाकिस्तान ये बता रहे हैं कि भाई अब हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा करा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हम हार की बात नहीं करेंगे, बट द पॉइंट ऑफ द फिल्म से सिर्फ हार की बात नहीं करनी, हमें ये भी तो देखना कि गलत करा है कि नहीं करा है। और वो उन लोगों को जो बेचारे आज तक वहाँ पे फंसे हुए हैं रेफ्यूजीज की तरह, उनके तरफ वो रीच आउट कर रही है कि भाई देखने के लिए उनकी लाइफ कैसी, क्योंकि आई डोंट थिंक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हर देश में, खासकर जिन देशों में पार्टीशन हुआ है, कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल वो फंस जाते हैं वहाँ पे, और फिर ना तो उनको वो सिटीजनशिप मिलती है, ना वो इक्वल राइट्स मिलते हैं, और वो हमेशा के लिए वहाँ पे ऐसी एकदम बेकार सी लाइफ जीते हैं कि ना तो उनके बच्चों को कुछ मिल पाता है, ना उनके पोतों को कुछ मिल पाता है। वो एकदम मतलब सेकंड क्लास सिटीजन बन के रह जाते हैं अपने ही देश में। तो वैसे ही क्या कहते हैं, आई थिंक वो ग्रुप ऑफ पीपल थे। प्लस क्या कहते हैं, एक चीज़ और जो मेरे को अच्छा लगा इन लोगों ने काफ़ी ऑनेस्टली दिखाया, दैट वाज द इमेज ऑफ पाकिस्तान। क्या कहते हैं कि भाई आप कहीं भी जाओ, पिछले कुछ समय से क्या कहते हैं पाकिस्तान की जो इमेज है वर्ल्ड वाइड, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो उस चीज़ को भी एड्रेस करना, बहुत सारे लोग डिनाइल में रहते हैं, लेकिन जब तक आप किसी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई नहीं करोगे या आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे, तो रेक्टिफाई कैसे करोगे। आज के जो बच्चे हैं, जो नए मॉडर्न, इसमें भी दिखाया कि भाई जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी जनरेशन है, वो उन चीज़ों को थोड़ा सा डिनाइल में है, बट जो नई करंट जनरेशन है वो कोशिश कर रही है पुरानी जनरेशन की गलतियों को रेक्टिफाई करने के लिए, उसको सही करने के लिए, और वो एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है पीस की तरफ सबके लिए। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू सेंड अ वेरी वेरी नाइस मैसेज फॉर एवरीवन, क्योंकि भाई पीस से अच्छा कहीं भी किसी के लिए नहीं है। आप कोई भी देश में चले जाओ, आप किसी भी देश में चले जाओ, अगर वो पीस है, पीसफुल है वहाँ पे, तभी वो प्रॉस्परस हो पाएगा। नहीं तो अगर क्या कहते हैं आपका रीजनल टेंशन या तनाव बना रहेगा, तो आज नहीं तो कल चीज़ें कोलैप्स हो जाएगी। जैसे कि हमने रिसेंटली अफगानिस्तान में देखा, जैसे ही क्या कहते हैं मिलिट्री ने बैकआउट करा, तो तुरंत वहाँ की जो बेसिक गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स कर गई और तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। एंड आई डोंट रियली लाइक दिस कि भैया बाकी की पूरी दुनिया की गवर्नमेंट ने उसके बारे में कुछ नहीं करा, क्योंकि अगर आप बाय फोर्स किसी भी गवर्नमेंट को, किसी एक देश में भी आप ये अलाउ करते हो कि कल को कोई बाय फोर्स आ जाए, तो ऐसे तो डिक्टेटरशिप किसी भी देश में आ जाएगी और बाकी का वर्ल्ड उसे मानता रहेगा। अगर आपने एक को अलाउ कर दिया, तो कल आपको दूसरे को भी अलाउ करना पड़ेगा, एंड दैट इज समथिंग जो 21st सेंचुरी में आई डोंट थिंक कि बाकी लोगों को यूनाइटेड नेशंस को अलाउ करना चाहिए। सो क्योंकि जब तक हम लोग मिल के रहेंगे, बाकी देशों के साथ बिजनेस करेंगे, ग्लोबलाइजेशन तभी होगा, तभी तरक्की हो सकती है। सो रियली रियली लाइक दिस ट्रेलर। क्या कहते हैं, बहुत समझदारी के साथ बनाई फिल्म है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे को सिनेमा का एस्पेक्ट बहुत अच्छा लगता है। जिस तरीके से पिक्चराइजेशन है इस फिल्म का, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है।
चाहे वो बांग्लादेश वाला पोर्शन दिखाया हो जहाँ पे एकदम रॉ और ग्रिटी है, और या फिर पाकिस्तान में जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि ये भाई एकदम लग्जरियस लाइफ जीने वाले बच्चे हैं। तो सब लोग उन पर डाउट कर रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए ऐसा कर रहे हैं, मजे के लिए, इनकी लाइफ में कोई दिक्कतें नहीं है। तो आई रियली लाइक कि किस तरह से उन लोगों ने कंट्रास्ट को डिपिक्ट करा है विजुअली पूरी फिल्म में। सो मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आया। आई थिंक आई माइट वॉच दिस फिल्म। जैसे कि मैं कह रहा था, जो दूसरी फिल्म मैंने देखी थी, मैंने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, चिल्ड्रन ऑफ वॉर। अगर आप लोगों को देखनी हो तो डू ट्राई दैट फिल्म, बट मैं पहले ही बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हार्ट रेंचिंग फिल्म है। उसका जो मेन प्लॉट है वो रिवॉल्व करता है उन बच्चों के अराउंड जो पाकिस्तानी आर्मी के ऑपरेशन की वजह से पैदा हुए थे। तो द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड कि भाई जो बांग्लादेश में रिबेल चल रहा था, कैसे उनके हस्बैंड्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया और वाइफ्स को और लेडीज को पाकिस्तानी आर्मी ने एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया, जहाँ पे वो लोग उनका दिन रात रेप करते थे। दे यूज टू टेक क्या कहते हैं यंग एंड क्या कहते हैं यंग जो चाइल्ड बेयरिंग फीमेल्स हो सकते हैं, सिर्फ उनको लेते थे, बाकी सबको वो लोग मार देते थे। और क्या कहते हैं दे रेप देम। आई थिंक उसमें बताया था करीब 6 लाख के करीब फीमेल्स का रेप किया था पाकिस्तानी आर्मी ने उस समय। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बिल्कुल बात नहीं होती है। और अगर हम लोग ये सारी चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, या हम बोल देंगे कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप कभी भी आगे एक पीसफुल हैंड नहीं बढ़ा सकते। आने वाली गवर्नमेंट भी नहीं बढ़ा सकती जब तक वो ये चीज़ एक्सेप्ट ना करें कि पुरानी गवर्नमेंट ने कैसे गलतियाँ करी। अब जैसे अगर हम देखते हैं ब्रिटेन को भी, ब्रिटेन ने हमको या बहुत सारे देशों को क्या कहते हैं कैप्चर करा, लेकिन बाद में जब वो लोग गए यहाँ से, तो भले ही उन्होंने कितना पार्टीशन करा हो, बट डिप्लोमेटिक टर्म्स हमेशा बनाए रखेंगे ताकि वो उन लोगों के साथ हमेशा बिजनेस कंटिन्यू कर सके। और यही वजह है कि वो प्रोग्रेसिव रहे हमेशा। नहीं तो वो लोग भी अगर डिनाइल में रहते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती वहाँ पर। तो ये चीज़ हमें अपनी कंट्रीज में भी चाहिए, ताकि हम लोग उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, उनके बारे में बात कर सकें और उनको रेक्टिफाई कर सकें। चाहे इंटरनल जो हमारे इश्यूज हैं, चाहे दूसरी कंट्रीज के साथ जो हमारे इश्यूज हैं, जब तक वो नहीं हो पाएगा आई थिंक तब तक कंट्री का प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बहुत ही कम ऐसे कंट्रीज हैं इस देश में, मतलब इस दुनिया में, जो सेल्फ सस्टेनेबल है। ठीक है, इंडिया बीइंग वन ऑफ देम, बट स्टिल इंडिया को भी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज की जरूरत पड़ी पास में। आज जो इतना इंडिया डेवलप हुआ आईटी सेक्टर और ये सारी चीज कि भाई वो सेल्फ सस्टेनेबल बना है, वो ऐसा नहीं था 47 में। तो उसके लिए भी आपको बहुत सारा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे डिप्लोमेटिक टर्म्स बनाए रखने पड़ते हैं, तभी जब वो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है वही आपकी कंट्री के प्रोग्रेस के लिए लीड करता है। सो आई एम रियली रियली ग्लैड कि मैंने ये ट्रेलर चेकआउट करा खेल खेल में। हेड्स ऑफ टू द टीम। क्या कहते हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने फिल्म को डिपिक्ट करा है, जिस तरह से बात कर रहे हैं ये लोग फिल्म के। ऑल द बस मेरे को एक चीज़ लगती है कि आई थिंक इंडिया विल बी पोर्ट्रेड एज अ बैड गाय इन दिस फिल्म। कि भाई इंडिया ने वो बीच में आके पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया। बट आई रियली होप कि भाई ये लोग जो बांग्लादेशी रेबल थे, जो जैसे जब पाकिस्तानी आर्मी उन मुस्लिम्स को भी मार रही थी वहाँ पर, कि जो बंगाली बोलते थे और उनको फोर्स कर रही थी कि भैया आप उर्दू बोलो, और वो लोग बोलते थे कि भाई नहीं है, बंगाली हमारी मातृभाषा है तो हम बंगाली बोलेंगे। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर ये लोग एड्रेस करेंगे, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी मच मोर रियलिस्टिक एंड बेटर अप्रोच फॉर द फिल्म। बाकी तो मैं फिल्म देख के बताऊंगा। आई थिंक आई विल रियली चेकआउट। मेरे को बताना अगर ये रिलीज हुई है कि नहीं हुई है अभी। सो बाकी आप बताओ आपका क्या रिएक्शन है इस ट्रेलर को देख के। आई थिंक थोड़ी सी हार्ड टू वॉच फिल्म हो सकता है सब लोग नहीं देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी हिस्ट्री में ऐसी हैं विच इज़ एक्चुअली हार्ड टू वॉच। तो आप लोग बताना जिन लोगों ने ट्रेलर देखा आपका क्या इंप्रेशन रहा इस ट्रेलर को देख के, या फिल्म को लेके। अगर ये फिल्म रिलीज हो गई है तो जो जिन लोगों ने फिल्म देखी है वो लोग बताएं, स्पॉइलर मत देना, बट वैसे बताना कि क्या फिल्म का रिव्यू रहा, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द फिल्म, व्हाट डिड यू नॉट लाइक अबाउट द फिल्म, और ओवरऑल किस तरह से स्टोरी का नरेशन है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कहानी या सब्जेक्ट आप बहुत अच्छा चुनते हो, बट जो हमारे राइटर्स हैं वो उसको उतनी अच्छी तरीके से एक स्टोरी में पिरो नहीं पाते हैं। तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से और किस ऑनेस्टी के साथ इस टीम ने जो हमारा हिस्ट्री घटी थी उसको डिपिक्ट किया है इस फिल्म के अंदर। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये ट्रेलर हम लोग रैप अप करते हैं, और तब तक के लिए यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक अस ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, एंड ऑफ कोर्स रेगुलर अपडेट्स के लिए घंटा बजाएं।